नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गाज़ा अमन मनसूबा वो नहीं जिसमें हमारी सारी तजवीज़ मौजूद हों। ट्रंप के ड्राफ्ट में हमारी तजवीज़ करदा तमाम तरमीम शामिल नहीं। ट्रंप से मुलाकात से पहले तमाम 8 मुस्लिम ममालिक के वज़रा ख़ारजा ने हिकमत अमली बनाई थी। हमने मुश्तरका बयान में अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहने के साथ अपने एजेंडा को भी दोहराया है। हम ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर अपने एजेंडा को हासिल करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का ट्रंप के गज़ा जंगबंदी मनसूबे का खैर मकदम। कहा वलीन तरजीह गज़ा तनाज़े से पैदा शदीद इंसानी तकलीफ को कम करना है। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी बिला रुकावट इंसानी इमदाद की रसाई, तमाम गैरकमालियों की फ़ौरी और गैर मशरूत रिहाई होनी चाहिए। उम्मीद है ये इक़दाम दो रियासती हल के लिए साजगार हालात पैदा करेंगे। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ारत ख़ारजा हुकाम के मुताबिक सऊदी वली अहद 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का वक्त ख़त्म होने में 1 घंटा बाकी। FBR का तारीख बढ़ाने से इनकार। कहा रात 12 बजे तक गोशवारे जमा न करवाने पर जुर्माना लगेगा। टैक्स गुजार वाजिबुल अदा टैक्स अदा करके रिटर्न जमा करवाने के लिए 15 दिन की तौसी हासिल कर सकते हैं। मरियम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी नाराज। कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवानों में एहतजाज और वॉकआउट। कौमी असम्बली में नवीद कमर ने कहा कि मेरा पानी मेरा पैसा का क्या मतलब है। मरियम नवाज की तकरीर पर बहुत अफसोस हुआ। माजी के तजर्बात पर मशवरे को तनकीद क्यों समझा जाता है। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि लफ्जी जंग सियासत का हिस्सा है। किसी का दिल दुखा तो माजरत चाहते हैं। ऑपोजिशन से कहा ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है। सेनेट में भी पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला के माफ़ी मांगने तक किसी भी कानून साजी का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा पंजाब को बिला वजह बुरा भला कहा जाता है। वज़ीर आला पंजाब जवाब नहीं देगी तो कौन जवाब देगा। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मरियम नवाज की शिकायत करने का फैसला। जब तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं नहीं चाहती कि पंजाब किसी को कहे कि अल्लाह का वास्ता है हमारे सैलाब आ गया हमें कुछ दे दो। क्यों दे दें? जब इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है तो वो करके दिखाता है। काम खुद बोलता है, काम खुद नजर आता है। जिसको सड़कें नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको बस नहीं मिलती, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जब सैलाब आता है, जिसका वजीर आला या जिसका वजीर उसके पास नहीं पहुंचता उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। मरियम नवाज का आज फिर इत्तेहादियों पर पलटकर वार। कहा पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया तो दूसरे सूबों ने हमारी तकलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, लेकिन पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी रही। जब किसी और इलाके में सैलाब आता है और वहाँ का वजीर अपने लोगों के पास नहीं आता तो हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी और अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती उसको हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। आपकी वजीर आला और वज़रा सैलाबज़दा इलाकों में कैंपों में रहे, वहीं सोए, दिल की आंखें खोलें, मुल्क के बारे में सोचें। चकवाल में तलबा को लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स देने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वो सियासत में नहीं आना चाहती थी। 2017 में जब पनामा लॉन्च किया गया तो कई लोग घर में छुप कर बैठ गए और साथ छोड़ गए। जब बाप पर बात आती है तो हर बेटी कहती है ओवर माई डेड बॉडी, और आज वो आवाम के सामने सुरखरू खड़ी हैं। मरियम नवाज ने कहा कि वो पंजाब के अलावा दीगर इलाकों के तलबा को भी लैपटॉप्स देंगी और उनकी हुकूमतों को भी चाहिए कि अपने लैपटॉप तलबा को दें। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि तमाम सूबे पाकिस्तान के हैं, ना कि किसी की जागीर। बेहतरी इसी में है कि हम एक दूसरे की बात को सुन लें। इत्तेहादियों के दरमियान ऐसा नहीं होता कि आपके दिल में जो आए बोलते रहें। अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता कि वो हुकूमत का साथ दे। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने कहा कि वज़ीर आला ने जो ज़बान इस्तेमाल की वो मोदी की ज़बान है। सिंध के लोग कहें हमारी पोर्ट हमारी मर्जी, ऐसा नहीं होता। ये मुल्क सबका है। क्या आप अपने चाचा की हुकूमत को ख़त्म करना चाहती हैं?
वजीर आला पंजाब जवाब दें, ताना ना दें। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को जवाब। कहा पीपल्स पार्टी तर्जुमान गंदुम और सैलाब पर सियासत करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मरीम नवाज की तारीफ हजम नहीं हुई और अगले दिन बिला जवाब तनकीद शुरू कर दी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्दअमल में कहा है कि लिसानियत और सूबाइयत को पीपल्स पार्टी हवा दे रही है। मीडिया पर आकर आप पंजाब के सैलाब पर मुर्दा सियासत को जिंदा करेंगे तो जवाब भी मीडिया पर ही मिलेगा। एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान एसीसी के दफ्तर आकर ले जाओ। एसीसी के सदर मोहसिन नकवी का बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला को जवाब। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में राजीव शुक्ला ने एशिया कप की ट्रॉफी का मुतालबा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रॉफी एजेंडा में शामिल नहीं। एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास में भी भारत को एशिया कप की ट्रॉफी देने के हवाले से कोई फैसला ना हो सका। 28 सितंबर को एशिया कप T20 का फाइनल जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने इख्तितामी तकरीब में सरबराह एसीसी मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम के इस रवैये की वजह से इख्तितामी तकरीब तकरीबन 1.5 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई। मुंतज़मीन ने मैदान में रखी ट्रॉफी को वापस कमरे में पहुंचा दिया। भारतीय टीम ट्रॉफी के इंतजार में मुंह तकती रह गई। भारतीय खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर ट्रॉफी के साथ अपनी फेक तस्वीर पोस्ट की। साबिक भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और सैयद किरमानी कह चुके हैं कि खेल में सियासत को नहीं आना चाहिए। अमेरिका ने गजा के लिए 20 निगाती अमन मंसूबे का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा मंसूबे के तहत गजा से इसराइली फ़ौज की मरहला वापसी होगी। फ़लस्तीन की अबूरी हुकूमत फ़लस्तीनी और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। अमेरिकी सदर की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस नामी बैनुल-अक़वामी इदारा जंग के बाद गजा की आर्जी हुक्मरानी संभालेगा। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी बोर्ड के रुकन होंगे। नई इंतज़ामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। मुआहदे के बाद 48 घंटों में गजा से यरगमालियों की रिहाई के बदले सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमास ने मुआहदा कबूल न किया तो नेतन्याहू जो चाहे करें। यह मुआहदा अब्राहम अकॉर्ड की तौसीह है। उम्मीद है ईरान एक दिन इस मुआहदे का हिस्सा बनेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास ने अमन मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने लोगों के लिए इब्रानी ज़बान में बयान जारी कर दिया। कहा फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर कोई इत्तेफाक नहीं किया। इसराइली फ़ौज बदस्तूर गजा के बेशतर हिस्से में मौजूद रहेगी। मुआहदे में फ़लस्तीनी रियासत की बात नहीं लिखी गई। इसराइल फ़लस्तीनी रियासत की मुखालफत जारी रखेगा। दूसरी तरफ गजा पर इसराइली फ़ौज के हमले भी जारी। सुबह से अब तक मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। आलमी इमदादी तंजीमों का समूद फ्लोटेला गजा के नज़दीक पहुँचने लगा। इटली, स्पेन और तुर्की के बहरी जहाज़ इमदादी फ्लोटेला की हिफाजत के लिए मौजूद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मंसूबे की तजावीज़ कबूल न करने पर हमास को सख्त नताइज से खबरदार कर दिया। कहा इसराइल और अरब रहनुमा अमन तजावीज़ मंजूर कर चुके, अब हमास की मंजूरी का इंतज़ार है। हमास के पास जवाब के लिए 3-4 रोज़ हैं। हमास ने तजवीज़ मंजूर ना की तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। अमन मंसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। कतर का कहना है कि हमास ट्रंप के अमन मंसूबे का जायज़ा ले रही है। हमास रहनुमा महमूद मरदवी ने कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ कबूल नहीं जिसमें फ़लस्तीनियों के लिए हक़ खुद इरादियत शामिल ना हो और फ़लस्तीनियों को कत्लेआम से बचाया ना जाए। ट्रंप प्लान मुबहम और गैर यकीनी है। आलमी दबाव फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के लिए है। मज़ाहमत सिर्फ आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए है। इस्लामी जहाद के सरबराह ने अमरीकी मंसूबे को खित्ता तबाह करने का नुस्खा करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर आज़म से दोहा हमले पर माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को फ़ोन किया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म ने वादा किया है कि कतर की खुद मुख्तारी दोबारा निशाना नहीं बनेगी। कतर ने इसराइली यकीन दहाने को सराहा। कतरी वज़ीर आज़म ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। कतर फ़लस्तीनियों के कत्ल के खात्मे के लिए अमेरिकी सदर की हिमायत करेगा। इसराइल ने 9 सितंबर को हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए दोहा पर हमला किया था। गजा के मुजाविज़ा अमन मंसूबे में इसराइल की तरफ से कतर पर मज़ीद हमला न करने की यकीन दहानियाँ भी शामिल हैं।
LPG 7 रुपये किलो सस्ती हो गई। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 79 रुपये 14 पैसे सस्ता होकर 2,448 रुपये 33 पैसे का हो गया। फ़ी किलो LPG की नई कीमत 207 रुपये 48 पैसे हो गई है।